बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन रेशमी कबाब, जिसे हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं या शादियों में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना बताऊँगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि हमारे कबाब क्यों टूट जाते हैं और हम क्या तरीका करें कि हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट डिलीशियस बने, टूटे भी ना। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेशमी कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ली है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन मैं घर में ही पीसूँगी। ये कुछ थाई के पीसेस है, कुछ ब्रेस्ट है, इससे बहुत ही जूसी हमारे कबाब तैयार होंगे। आप चाहें तो खाली ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 ब्रेड स्लाइसिस तोड़ के डाल देंगे, उसे चॉपराइज़ कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ब्रेड क्रम्स डाल दें और कीमा ले लें। ये चॉपराइज़ कर लिया है स्लाइसिस के साथ। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक सा पिस चुका है, बहुत अच्छा सा कीमा बन चुका है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्ची है। इनको ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास पिसी हुई सारी चीज़ें हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश चीज़ें पीसूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपराइज़ करके इनका पानी निचोड़ लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसे पिसे हुए ब्रेड स्लाइसेस कीमे में डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं, इसको भी चॉपराइज़ कर लिया। हरा धनिया पुदीना वॉश करके बारीक बारीक कट करके इसको भी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक 1 टीस्पून डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। वाइट पेपर पाउडर यानी दखनी मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती, इसलिए हरी मिर्च, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डलती है। पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा सा कम। ये ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च जो हमने भून के पीसी थी, इसे डालेंगे। बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है क्योंकि हम फ्रेश पीस के डाल रहे हैं। अब ये क्रीम है, ये घर की मलाई है। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून डालें, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनेगा। मलाई कबाब है, रेशमी कबाब है, तो क्रीम मस्ट इसमें जाएगी। मलाई डालें या फिर टेट्रा पैक डालें। बटर है 2 टेबल स्पून, इससे भी बहुत क्रीमी टेक्सचर बनेगा बटर से। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी या ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तमाम मसाले डालकर इसको चॉपराइज़ कर लेंगे एक दफ़ा फिर, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाएं। और ये देखें मैंने पीस लिया है कीमे को मसालों के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर अभी से खुशबू आ रही है। एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। अब इसमें मसाले मिक्स हो चुके हैं और इसका टेक्स्चर बड़ा क्रीमी सॉफ्ट होता है, तो इसे थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो फ्रिज में रख दें, टाइम नहीं है तो फ्रीज़र में रख दें हाफ़ एन आवर के लिए। तो मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे बाद अब निकाल लिया है। अब इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे। कबाब आपके पास सीख है इस तरह, जैसे मेरे पास है तो वो ले लें, नहीं है तो पेंसिल ले लें या कोई भी स्टिक ले लें, और कुछ भी नहीं है तो खाली हाथ से ही ऐसे ही बना लें। पानी या ऑयल ले लें, हाथों पे लगा लें और इस तरह उठाकर जैसे सीख कबाब बनाते हैं ऐसे ही कबाब बना लें। रेशमी कबाब इस तरह शेप दे लें, उंगली और अंगूठे की हेल्प से पानी लगा कर शेप दे लें और इसे सीख से निकाल कर, अगर आपके पास अंगीठी है तो सीख पे ही रहने दें, सीख पे ही बारबेक्यू कर लें। और अगर आप मेरी तरह पैन में चूल्हे पे बना रहे हैं तो तमाम कबाब को सीखों से निकाल लें। ये इस टाइम बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। हो सकता है बिगिनर से ना बने, गिर जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम इसमें 1 से 2 मुट्ठी आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा जिससे रोटी बनती है, उससे थोड़े से सेट हो जाएंगे, या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हाथ से ऐसे ही शेप दे लें, सीख पे ना दें अगर सीख पे गिर रहे हैं या पेंसिल पे गिर रहे हैं। तो मैंने ये कबाब बना लिए हैं। बस अब मीडियम हॉट ऑयल गरम करेंगे और इस पर ये कबाब रख देंगे जितनी स्पेस है। थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे फ्लिप करेंगे, फ़ौरन नहीं फ्लिप करना। और ये देखें खूबसूरत सा नीचे से कलर आ चुका है। इसी तरह हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं और इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस 10 मिनट्स में ये पक जाते हैं मीडियम फ्लेम पर। इस तरह इसको खड़ा कर दें ताकि पीछे से भी सिक जाएं, दोनों साइड से। जब एक साइड से सिक जाएं तो इस तरह जैसे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह दूसरी साइड से भी सेक लें। बस जैसे जैसे स्पेस बनती जाएगी इसी तरह मैं और डालती जाऊंगी और तमाम कबाबों को इसी तरह फ्राई कर लूँगी और फिर इस तरह निकाल लूँगी। तो बस ये बहुत ही डिलीशियस कबाब बनते हैं। रेशमी कबाब हैं तो बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट बनते हैं। इसमें लाल मिर्चें भी नहीं है, तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्रीम, मक्खन और दूसरी मसालों के साथ ये बहुत ही
टेस्टी लगते हैं ये। बस अब कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, कोयला भी जल रहा है, बर्न करने रखा हुआ है। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, गोल्डन से कलर आ चुके हैं। अब मैं एक फ्राई पैन में तमाम कबाबों को ट्रांसफ़र कर दूंगी। एक रोटी का या जो भी आपके पास है फॉइल पेपर वो रख के और जलता हुआ कोयला रख के ऑयल डालकर इसको स्मोक दे लेंगे। स्मोक देने के बाद इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। डिश आउट कर लिया है, अनियन रिंग्स कट कर लिए हैं, इमली पुदीने की चटनी बना ली है और धनिया पुदीना की ग्रीन रायता भी बना लिया है। और ये बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाने आएँ या किसी शादी में आएँ। जैसे शादियों में बारबेक्यू हो रहा होता है तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है इन कबाबों का। तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। और ये देखें कबाब टूटे भी नहीं हैं। बस मेरी तमाम टिप्स फॉलो करिएगा। प्याज का पानी निचोड़ के डालिएगा, गोश्त में भी पानी नहीं होना चाहिए, या कीमे में 1 से 2 मुट्ठी गंदम का आटा डाल दिएगा अगर टूटने लगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी डिलीशियस कबाब बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। रायते के साथ, चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, सब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। मेरे चैनल के साथ रहें, आगे मैं बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ आप सबके लिए, तो मेरे साथ रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।